पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वब्धकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस अंतिम दिवस कालिया दमन लीला में। और अभी तक हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने कालिया का सारा अहंकार निकाल करके नष्ट कर डाला, उसको सारा अहंकार उसका निकाल दिया। तो आज के हम अपनी श्लोक संख्या में प्रारंभ करेंगे कि जो नाग पत्नियां थी उन्होंने कई प्रकार की प्रार्थनाएं करी। कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, कालिया जो कि इतना पापी था, इसने न जाने पिछले जन्मों में क्या तपस्या करी, क्या भक्ति करी, जिसके कारण ये आपको प्राप्त कर गया। आपके चरण चिन्ह इसके मस्तक पर बन गए। अद्भुत इसका भाव है। तो यहाँ पर पत्नियाँ कहती हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक हम सबको ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना चाहिए। तो हमारे साथ सब लोग बोलेंगे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वक्ता तथा श्रोता दोनों को आनंद के साथ इस श्लोक का उच्चारण उच्च स्वर में करना चाहिए। तो ये इस कालिया दमन लीला का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो उच्च स्वर में गाना है। भगवान की प्रार्थना है
जो कि एक भक्त को रियल जेन्युइन प्रेयर टू कृष्णा, अगर सही में आपको कुछ भगवान से प्रार्थना करना, ये करना चाहिए। नमः तुभ्यम भगवते, हे भगवान आपके इन 6 ऐश्वर्यों को हमारा प्रणाम है। भगवान 6 ऐश्वर्यों के साथ भगवान कहलाते हैं। कहते हैं जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं है वो भगवान खिलाने योग्य नहीं है। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं भगवान के पास? बल, यश, सौंदर्य, है ना, भगवान के पास वैराग्य, ज्ञान, ये सभी ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य भगवान में, वीरता ऐसे भरी हुई है और वो भी असीम मात्रा में है। इस संसार में लोगों के पास धन तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण सृष्टि का धन नहीं है, उनके पास लिमिटेड क्वांटिटी का धन है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा अंबानी भी ये नहीं कह सकता इस पूरी सृष्टि का बल मेरे पास में है, ऐसा नहीं कह, सारा पूरी सृष्टि का धन मेरे पास में है। बड़े बड़े वेट लिफ्टर ये नहीं कह सकते कि मैं संसार का भार उठा सकता हूँ, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी का भार उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भगवान को कहा कि भगवान आप भगवते, यानी आप 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं इनसे परिपोषित हैं, परिपूर्ण हैं। पुरुषाय महात्मने, और यहाँ पर भगवान ने अपनी पौरुष लीला करी है। कैसे भगवान बेहोश होकर पड़े थे, कैसे वृंदावन वासियों को अपने प्रेम से विह्वल कर दिया, सारे व्रजवासी रो रहे थे। भूतवासाय भूताय, कहते हैं ये जो भौतिक तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बन मिला शरीरा, इस 5 चीज़ों से मिलकर के शरीर बनता है और ये शरीर मृत्यु हो जाने पर वापस पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये भूतवासाया भूताया, भूताया यानी कि इस भूतवास का, इस शरीर का परम कारण आप ही हो। जैसे सर्व कारण कारणम, ऐसे भूतवासाया भूताया, इस परम तत्व के कारण भी आप ही हैं। और पराय परमात्मा ने, मैं हे परमात्मा, सृष्टि के पूर्व भी आप विद्यमान थे, आप परात परमेश्वर हैं, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नाग पत्नियों ने ऐसी प्रार्थना यहाँ पर कालिया की पत्नियों ने करी भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान के कई सारे गुणों को उजागर किया। शायद भगवान कोई एक गुण देख कर के किसी स्तुति से प्रसन्न होकर, हो सकता है शायद भगवान मुक्त कर दें, हो सकता है शायद भगवान मुक्त कर दें हमारे पति को अपने चंगुल से। तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। कहती हैं आपके पास ज्ञान और विज्ञान, एक चीज़ होती है ज्ञान नॉलेज, और विज्ञान है उस नॉलेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। लेक्चर तो बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपनाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कई बार अपने प्रवचनों में बोला, आई हैव मैनी इनिशिएटेड डिसाइपल्स बट फ्यू आर एक्चुअली इनिशिएटेड। मेरे बहुत सारे दीक्षित शिष्य हैं परंतु कोई कोई सही मायने में दीक्षित है। यानी कि दीक्षा लेने से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भक्त हो गया। गुरु के प्रति जब तक समर्पण नहीं है, निंदा भाव से शून्य नहीं है, अहंकार रहित नहीं है, अभिलाषाओं से रहित नहीं है, वो व्यक्ति भक्त कहला नहीं सकता है। ज्ञान विज्ञान निधये, अगर सागर, निधि का मतलब होता है सागर या खजाना, तो ये जो संसार में ज्ञान विज्ञान का निधि है कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको कहा ज्ञान विज्ञान निधये। और ब्रह्मण अनंत शक्ति है, आपके अंदर एक शक्ति नहीं है, अनंत शक्तियां हैं। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, इसीलिए भगवान का नाम है अनंत और बलराम जी का नाम है शेष। क्यों है शेष? भगवान कृष्ण की जो अनंत शक्तियां हैं वो भगवान कृष्ण अगर उसमें से कुछ शेष दे दें तो वो बलराम जी के पास आती है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो क्या बनते हैं? अनंत शेष। दोनों ही साथ में आए तो कृष्ण और बलराम बनते हैं। अगुणाय अविकाराय, भगवान के अगुणाय यानी कि कोई गुण नहीं है भगवान में। ऐसे लोग बोलते हैं भगवान निर्गुण है, लेकिन भगवान निर्गुण नहीं है। भगवान के पास कोई भौतिक गुण नहीं है, उनके पास में सगुण दिव्य गुण है उनके अंदर। जैसे कई जगह आप जाएंगे राजस्थान में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लिखा है निर्गुण दरबार, और लोगों ने कबीर जी को इसके ऊपर स्टैम्प कर दिया। बोले कबीर जी जो थे वो निर्गुण भगवान की पूजा करते थे और उनके दरबार पे लिखा है निर्गुण दरबार राजस्थान में। लेकिन ये नहीं जानते कि इस निर्गुण दरबार के अंदर सीताराम की मूर्ति स्थापित है। किसके द्वारा? कबीर जी के द्वारा।
वही कबीर जी जो बोल रहे थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली जाए पीस खाए संसार। तो लोगों ने सोचा ये तो बोल रहे हैं पत्थर पूजा मत करो, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पत्थर पूजा मत करो, उन्होंने कहा पत्थर के अंदर भगवान की पूजा करो, खाली भगवान को औपचारिकता रूप में मत घुमाओ कि नियम नहीं मालूम, सिद्धांत नहीं मालूम, लगे पड़े हैं भगवान के मंदिर बना करके डोनेशन इकट्ठा करने में। नहीं, जब तक कोई व्यक्ति साधक नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। बच्चों को चुप कराएं थोड़ा सा, ये दो कहर साथ में नहीं चल पाएंगे, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से बच्चे चिल्लाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान जो है अगुण नहीं है, निर्गुण नहीं है। तो कबीर जी ये नहीं कह रहे थे कि आप ये मत करो मत करो। कई बार लोग बोलते हैं जी कबीर जी ने कहा माला से जप करने की ज़रूरत नहीं है, मन मन में जप कर लो, ये माला से जप करने की क्या ज़रूरत है? वो तो बोलते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार के, और मन का फेर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अभी ऐसे लोगों से क्या हम बोल सकते हैं कि तुम हाथ की माला छोड़ दो, मन की माला चलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ की माला छोड़ दो, इसका मतलब है हाथ की माला जब चले तो मन की माला भी चलनी चाहिए। नहीं कि हाथ में तो माला चल रही है और मन संसार में घूम रहा है। उसको कोशिश करो हरि नाम के ऊपर, शब्द पर, भगवान के हरि नाम के ऊपर लेकर के आए। तो लोगों ने ऐसा कहा कि कबीर जी ऐसा कहते हैं, ये अधूरे ज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर पूर्ण ज्ञान हो तो कबीर जी ने ये भी कहा, क्या कहा? जब देखा लोगों ने इस दोहे को सुनकर के माला करना छोड़ दिया है, भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म कहने लग गए हैं, तो उन्होंने एक दोहा और कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, बोलिए मेरे साथ, माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी। अभी उन्होंने बोला ना माला कर का मन का डार के, मन का फेर, तो लोगों ने कर का मन का ही छोड़ दिया। बोले अरे मन मन में ढप लेंगे, माला जपने की क्या जरूरत है, हम तो मन में चलता रहता है हमारे 24 घंटे। ऐसे लोगों के लिए कबीर जी ने उत्तर दिया कि माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, कि तू क्यों बिसराए मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, बिना शस्त्र का सूरमा, कभी लड़ता देखा कोई, कभी लड़ता देखा कोई। किसी ऐसे सूरमा क्षत्रिय को देखा है जो बिना शस्त्र के लड़ने चला गया हो? कभी सैनिक के हाथ में बंदूक ना हो, पुलिस वाला कहे हैंड्स अप, तो डाकू कहेगा तेरे हाथ में कहाँ है, जाओ हैंड्स अप कर लो। तेरे पास ही नहीं है। तो हैंड्स अप तो तभी कहेगा जब हाथ में शस्त्र हो। अब माया प्रचंड रूप से व्यक्ति को आकर्षित कर रही है, अलग अलग प्रलोभन दे रही है। कनक गामिनी मान प्रतिष्ठा, कभी कनक पैसे के रूप में माया पकड़ लेती है। आते तो हैं भजन करने, लेकिन पैसा कमाने में लग जाते हैं। बनाते हैं हम तो जी कथा करेंगे, लेकिन इतना पैसा लेंगे। आप पहले से ही कथा को बेचने का व्यापार करेंगे तो कथा व्यापारी का हिस्सा नहीं है, कथा भक्त का हिस्सा है ना, व्यापारी का नहीं है। तो इस तरह से जो लोग करते हैं, कनक के चक्कर में माया के प्रलोभित होते हैं, दूसरे गामिनी स्त्री के चक्कर में आ जाते हैं और उनका भक्ति का मार्ग छूट जाता है। अगर कनक गामिनी से बच भी गए तो क्या पकड़ लेती है? कनक गामिनी मान। अजी हम आए थे इनके कार्यक्रम में, माला नहीं पहनाई, लेकिन जब माला पहनाओ तो कहते नहीं जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना 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 मैं बड़ा भक्त, मैं अयोग्य हूँ, एक दिन मत पहनाओ इसको, फिर पता चलेगा। अगले दिन कहेगा मैं आऊँगा, नहीं मेरी बेइज्जती होती है यहाँ पर, मुझे ना माला नहीं पहनाई जाती यहाँ पर, है ना। ये मुझसे ना इसकी दीक्षा पता कब हुई थी? मेरा नाम पहले आया था, इसका मेरे बाद में आया था, एक ही दिन हुई, लेकिन मेरा पहले इसका बाद, इतना डिफरेंस है। इसको पहना दी माला, मुझको नहीं दी, बेइज्जती। मान की इच्छा भक्ति में प्रलोभन माया का प्रचंड रूप है। और वो बच भी जाए, मान, चलो मान सम्मान की अभिलाषा चली गई, प्रतिष्ठा, तो कहेंगे मान और प्रतिष्ठा में क्या भेद है? मान चला जाता है लेकिन प्रतिष्ठा सूक्ष्म रूप में रह जाती है। मान तो यह है कि इज्जत मिल गई, लेकिन अब उस इज्जत को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा कार्य करती है। और प्रतिष्ठा को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा प्रतिष्ठा र शुक्रेर विष्ठा। प्रतिष्ठा को क्या बोला? सुअर की विष्ठा, यानी सुअर का मल। अभी किसी और का भी बोल सकते थे, प्रतिष्ठा कुकुर विष्ठा, प्रतिष्ठा सिंह विष्ठा। ये कुकर पे सुकर पे क्यों चलेगा, इतना नीचे क्यों चलेगा? इसका कारण है कि सुकर जो है वो सभी पशुओं का मल खा लेता है, लेकिन अपना मल वो भी नहीं खाता, इतना निकृष्ट है उसका मल। यानी प्रतिष्ठा की इच्छा सुकर विष्ठा है,
अगर मन में ये भावना है मेरी भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा भी सम्मान मान प्रतिष्ठा, ये पकड़ लेती है माया के प्रलोभन में, तो संसारी लोग कनक गामिनी में फंस जाते हैं, भक्त लोग जाकर के मान प्रतिष्ठा में अटक जाते हैं। अगर भक्ति करनी 4 चीज़ों से अलग रहे तो व्यक्ति सही मायने में चलता है, आगे बढ़ता है। तो इस तरह से देखें तो संसार में लोगों ने कबीर जी को गलत एक्सप्रेस किया। उनका राम नाम का जप होता था, राम सीता के दरबार लगाए थे, निर्गुण दरबार नहीं। निर्गुण का मतलब है भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुणों से भगवान 64 गुणों से संपन्न, अनंत गुणों से संपन्न है श्री हरि। अगुण अविकार आया, भगवान में कोई विकार नहीं। लोग बोलते भगवान में ये दोष है। एक माता जी एक बार मंदिर में आई थी, बहुत रो रही थी, तो हम लोग बड़े अफसोस बना रहे थे, देखो कितना भाव है, आंखों में आंसू भर के रो रही है। तो मैंने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो? तो कह रही है इसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने किसके साथ? कृष्ण के साथ। मैंने क्या बुरा हुआ? हरि ओम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा एक्सटेसी। हरि बोल, धन्यवाद। एक्सटेसी तुमने कहा अगुण अविकार आए, भगवान में कोई विकार नहीं है, लेकिन वो माता जी रो रही थी, बोली इसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने किसके साथ? बोली कृष्ण के साथ। मैंने क्या बुरा हुआ कृष्ण के साथ में? बोली देखो पैदा हुआ जेल में, और पैदा होते ही माँ बाप ने अपने से दूर कर दिया। किसी बच्चे को पैदा होते ही माँ बाप अपने से दूर अनाथ आश्रम में दे दे, कितनी बुरी बात। बेचारे को दूसरे माँ बाप मिले, उन्होंने जैसे तैसे पाल पोसना शुरू किया तो मामा बेचारे का दुश्मन बन गया। अलग अलग प्रकार के खिलौने भेजने लगा, अलग अलग प्रकार के, कभी सांप, कभी कछुआ, कभी हंस, कभी क्या भेजा उनको मारने के लिए। और जब वो काफ़ी परेशान हो गया और जैसे तैसे उसने मार भगाए, मामा से बदला लेने के लिए तैयार हुआ ही था। नंद यशोदा का बच्चा जैसे तैसे बड़ा हुआ तो फिर अक्रूर जी उसको ले गए वृंदावन से बाहर। और जब वृंदावन से वहाँ गया, अब जैसे तैसे कंस मामा को मार के मथुरा नगरी में बैठा ही था। वहाँ कंस की पत्नियाँ थीं, उनका जो पिता था जरासंध, वो उनका पीछे पड़ गया। 23 अक्षुणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। एक बार मारे, 2 बार मारे, 17 बार उसको बेचारे को परेशान होना पड़ा। बाद में जैसे जैसे भाग गया, बोला ये तो मानेगा नहीं, मैं भाग जाता हूँ। भाग गया तो जिस पहाड़ पर चढ़ा वहाँ पर आग लगा दी जरासंध ने, आग में जलाने की कोशिश करी। वहाँ से जैसे तैसे द्वारकापुरी बनाई तो वहाँ पर 16,108 शादियाँ हो गई। एक से एक का गुजारा तो मुश्किल होता है, इसकी 16,108 कैसे दुखी जीवन लिया होगा इसने। बेचारा पत्नियों से परेशान होकर के, घर वालों में झगड़ा हो गया, भाई भाई का युद्ध हो गया, उनसे परेशान होकर के बलका तीर्थ चला गया। बोला अकेला रहूंगा, पेड़ के नीचे तपस्या करूंगा। वहां भी बेचारे को शिकारी ने तीर मार के मार डाला। ओह, इतना दुख तो किसी ने नहीं सहा, विकार से भरा हुआ जीवन। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मूढ़ाम न अभिजानाति मनुष्यम तनुम आश्रितः। जो लोग मूर्ख हैं वो सोचते हैं मैं मनुष्य लीला करता हूँ तो मैं मनुष्य हो गया। भगवान मनुष्य नहीं, विकारों से पूर्ण नहीं, भगवान अविकार आए, उनमें कोई विकार नहीं है। इनके हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण हर लीला के पीछे। ऐसे नमस्ते प्रकृताय च, ऐसे भगवान को जो आदि संचालक हैं इस पूरी पृथ्वी के ब्रह्मांड के, उनको हम नमस्कार करती हैं। आगे कहती हैं कालाय काल नाभाय काल वयवासक्षिणे विषाय तदुपदृष्टे ततर्के विश्व हेतवे। कहती हैं कालाय काल नाभाय, नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही जैसे तैसे कृष्ण मान जाएं, उसके फनों को कुचले जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, उसका जहर निकाले जा रहे हैं और वो दुख के मारे मरा जा रहा है। ऐसी अवस्था में जो है ना वो कहती हैं आप तो कालाय काल नाभाय, आप तो काल के भी काल हैं। कई लोग बोलते हैं महाकाल शिव जी को, लेकिन वो ये नहीं जानते भगवान कृष्ण ही
काल हैं। भगवान ने गीता में कहा कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। और खाली काल नहीं हूँ, कालाया काल नाभाया, काल का भी काल हूँ। भगवान का आपने महाभारत सीरियल देखा होगा टीवी पे, क्योंकि इस संसार के सबसे बड़े गुरु तो B.R. चोपड़ा हुए। उन्होंने लोगों को सिखाया गीता का श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य। जब ये श्लोक आता था उससे पहले आता था मैं समय हूँ। आता था कि नहीं? याद है? भूल गए? तो मैं समय हूँ। तो बताओ, अगर कोई व्यक्ति समय हूँ कृष्ण कह रहे हैं तो वो काल हैं, काल के भी काल हैं। इसलिए महाकाल जो शिव जी को कहते हैं वो ये नहीं जानते कि काल के भी काल कौन है? श्री कृष्ण है। काल अवय, काल की विभिन्न अवस्थाओं में साक्षिणे, आप ही गवाह रूप में रहते। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साक्षी बनने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी भगवान ऐसा नहीं करते अपने भक्तों को त्याग दें। अगर किसी भक्त ने कृष्ण शरण ग्रहण करी है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि भगवान अपने भक्त का त्याग करके चले। अगर आप देखें ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं। उतना समय तो नहीं है, वैसे ही आज देर हो गई, उतना समय ना होते हुए हम बहुत सारी लीलाएं नहीं, लेकिन एक लीला की चर्चा करेंगे। अगर आप वृंदावन कभी गए हो, वृंदावन में एक मंदिर है। बताते हैं कि वहाँ पर एक बंगाली भक्त ने एक मंदिर बनाया है। वो बंगाली डिवोटी कलकत्ता में रहा करते थे और बहुत बड़े जज थे। और उनके कोर्ट में एक बार एक केस आया। एक केस ये आया कि एक किसान जो था उसने ज़मींदार से काफ़ी सारा धन लोन पर लिया था। गिरवी कहते हैं क्या? लोन लिया था, उधार लिया था, कर्ज लिया था। और समय समय पर उसका ब्याज भी चुकाता रहा। 8-10 साल बीत जाने पर ज़मींदार ने चीटिंग करी। उसने पेपर जला करके राख कर दिए। और ये जब आया, कहा कि अब तो मेरा खत्म हो गया, अब मुझे बेटी की शादी के लिए कुछ धन चाहिए। कहा पहले पहला वाला चुकाओ। कहा वो तो चुका दिया। कहा कहाँ है? कहा पेपर में, भाई खाते में। देखा तो सारे अंगूठे के निशान गायब। उसने कोर्ट में जाकर के बोला मेरा पैसा लूट लिया ज़मींदार ने। ज़मींदार बोलता है ये पैसा खा गया, वो कहता है ये मेरा पैसा खा गया। दोनों में विवाद चल रहा था। जज साहब बोले किसान से, तुम कहते हो कि तुमने दिया और ये कहता है मैंने नहीं लिया, तो गया कहाँ? कोई साक्षी है, विटनेस है, कोई गवाह है? तो वो क्या बोले भक्त बोला कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा तो एक ही है, काल अव्यय साक्षिणे। जो काल के अव्यय हैं, जो काल के आश्रय हैं, वही कृष्ण मेरे साक्षी हैं। कृष्ण साक्षी। कहा अच्छा कृष्ण साक्षी हैं तो जाओ कृष्ण को बुला लो। अभी कृष्ण को कैसे बुला के लाए? तो बेचारा रोने लगा। तभी वहाँ पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में, उस अदालत के अंदर, कोर्ट में एक साधु आया जो कि लंगड़ा साधु था। उसके शरीर से अनंत तेज निकल रहा था। ला करके उसने बही खाता प्रेजेंट किया। बोले ये देखो देखो जल्दी से, इसमें सारा का सारा बही खाता है, ये नकली है, ये वाला ओरिजिनल है। वो भी हैरान हो गया ज़मींदार। सारे के सारे सिग्नेचर, टाइमिंग, डेट सब लिखा हुआ है। कह रही कहाँ से आया, तुम कौन हो? कुछ नहीं पता। फाइल पकड़ाई और गायब हो गया। वकील बोला, जो जज था वो बोला ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इस किसान को तुमने धोखा दिया है। और वो वहीं पर सारा केस रफा दफा हो गया। तो उन्होंने किसान से पूछा ये कौन था जो तुम्हारे लिए साक्षी देने आया, ओरिजिनल फाइल लेकर के आया? बोले ये ना मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ काल अव्यय साक्षिणे। ये जो कृष्ण है ये अपने भक्तों के साक्षी हैं। साक्षी देने के लिए गोपाल साक्षी चल करके भुवनेश्वर चले गए। साक्षी भगवान अपने भक्तों के लिए चल करके गोवर्धन से श्रीनाथ जी चले जाते हैं। रोज सुबह मंगल आरती श्रीनाथ जी में होती है, लेकिन संध्या काल वेला में शयन आरती श्री गोवर्धन जी पर होती है, ठाकुर जी की। ये भगवान अपने भक्तों की साक्षी देने, उनके प्रेम के कारण चलते हैं, जाते हैं अपने भक्तों के पीछे पीछे। और जब जाते हैं तो भक्तों से कहते हैं पलट कर मत देखना। तो लोग सोचते हैं शायद कोई दिव्य कारण होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत दिव्य कारण है, बड़ा मुख्य कारण है। क्या? कृष्ण कहते हैं जब मैं तुम्हारे पीछे साक्षी देने चलूं, मेरे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन तुम पलट कर देखना। तो क्यों नहीं देखने देते? क्योंकि भगवान कहते हैं इतना अच्छा भक्त है, इतना विनम्र, इतना शरणागत,
ऐसे भक्तों की चरण धूलि मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। ये जब चलेगा इसके चिन्ह बनेंगे, अगर इसने देख लिया तो ये कहेगा अपराध हो गया, इसलिए भगवान लॉक कर देते, कह आगे आगे चलना, मैं तुम्हारी चरण रज लगाता हुआ चलता। ये कारण है साक्षी गोपाल जी का। साक्षी गोपाल जी ने क्यों कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जहां मुड़ोगे मैं विग्रह बन जाऊंगा, क्योंकि चरण रज ले रहे थे। रज अभिषेक कर रहे थे अपना भक्त की रज से। भक्त भगवान की रज चाहते हैं और भगवान भक्त की रज चाहते हैं। दो लगे होड़ा होड़ी, प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों में होड़ लगी है, कौन किसका कितना बड़ा शरणागत है। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा, भक्त कहते हैं मैं तुम्हारा, दोनों में होड़ लगी है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कहते हैं आज तक ऐसा कोई मीटर नहीं बना जो भक्त के प्रेम को नाप सके, क्योंकि जब भक्त के प्रेम को नापा जाता है तो कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है, और फिर कृष्ण को नापा जाता है तो भक्त का प्रेम उनको देखकर बढ़ जाता है। तो आज तक बैलेंस तराजू बना नहीं कि किस में ज़्यादा प्रेम है। इनका नापो तो इनका बढ़ जाता है, इनका नापो तो इनका बढ़ जाता है। दोनों में दो लगे होड़ा होड़ी, दोनों में होड़ लगी है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। तो इस प्रकार से वो जो जज थे उन्होंने कहा अच्छा कृष्ण कहाँ रहते हैं? कहा वृंदावन। कैसे मिलेंगे? कहा इनका टेलीफोन नंबर है, उसको डायल करो, संबंध बनाओ। आप आते हो, आपका नंबर लेते हैं ना यहाँ पर सेंटर में, बोले आए हैं इनका नंबर ले लो, फिर फ़ोन करके बुलाएंगे, मैसेज देंगे। तो भगवान का टेलीफोन नंबर ले लो और जहाँ समय मिले वहाँ डायल करो। क्या नंबर है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाग पत्नियां जो थी, सॉरी मैं बता रहा था कि जो ये जज थे, इन्होंने वृंदावन में आकर के भगवान का स्मरण किया, रात दिन निरंतर जाप करते थे और इनको श्री कृष्ण की अनुभूति होने लग गई। इनके पास जितना भी धन था जज साहब के पास, मैं कल प्रभु जी को बोल रहा था अपनी प्रॉपर्टी दे दो, है ना, तो वो बात यहाँ पे देखिए सुनिए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी सारी की सारी ठाकुर जी को, और वृंदावन में अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। वृंदावन में एक मंदिर बना दिया, आज भी है, पागल बाबा मंदिर। देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कम लोगों ने देखा। पागल बाबा मंदिर में ये जज साहब का मंदिर है, जिन्होंने अपना धन श्री कृष्ण की सेवा में वृंदावन में आश्रम बनाने में लगा दिया। और जिस भी गाय, बकरी, सुअर, कुत्ता किसी को भी देखते थे उसको प्रणाम कर देते थे। कीचड़ में लेटा हुआ सुअर मल खा रहा है, उसको जाके दंडवत करेंगे। तो लोग बोलते थे बाबा क्यों दंडवत कर रहे हो, ये कौन है? क्या तुम्हें इसमें भगवान का साक्षात्कार हो रहा है? तो कहते थे नहीं नहीं, अमी तो पागल, अमी किछु जानो ना, ऐसे बोल करके चले जाते। लोग सोचते थे ये तो सच में पागल है, इसको कुछ पता नहीं। अपने भक्त अपने भाव को व्यक्त नहीं करता है। जिसके पास भाव व्यक्त करता है वो भक्त नहीं होता, और जिसके पास भाव होता है वो व्यक्त। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आपनार भोजन कथा ना कहिबे यथोत तथा। अपना भजन और अपनी कथा, अपने भगवान के साथ हुए प्रसंग, अपने भगवान के अनुभव, अपनी कथा, मैं कितनी माला करता हूँ, मैंने क्या क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने सेंटर चलाया। अपनार भोजन कथा न कहिबे यथा तथा। ये नरोत्तम दास ठाकुर का उद्देश्य है। इससे क्या होता है? अहंकार बढ़ता है, और उसी का मर्दन यहाँ पर कालिया का किया जा रहा है। तो इसलिए अपना अहंकार ही नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, मैंने ये किया। अपने भावों को व्यक्त मत करो। ये भाव भगवान के और भक्त के प्रसंग के अकेले के हैं। एक पति अपने पत्नी के साथ होता है तो वो अकेले में जो प्रेम करता है, क्या वो संसार में करता है? ऐसे ही भक्त और भगवान के जो प्रेम है वो संसार का प्रेम नहीं है, वो अकेले का प्रेम है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज एक्सटेटिक सिम्टम्स, ये अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं? प्रभुपाद ने कहा रोमांचकम प्राशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिस गुरु में रोमांचित हो जाए भगवान का नाम सुनते ही, जिसके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएं, हरि हरि बोलीते नयन बबनीरा गौरांग बोलीते पुलका शरीर। जिसका शरीर गौरांग बोलते ही पुलकित हो जाए, हरि हरि बोलते ही आंखों से आंसू आ जाएं, ये अष्ट सात्विक विकार होते हैं। कहा प्रभुपाद हम कैसे देखें ऐसे व्यक्ति को? कहा बड़े कम देखने को मिलते हैं। तो एक दिन कृष्ण बलराम मंदिर में एक भावुक भक्त आया और बंगाल से आया था और जोर जोर से नाचने लगा गौर निताई के आगे। जय मेरा गौर निताय, जय मेरा गौर निताय, गौरांग नित्यानंद, बहुत शोर मचा रहा। उन्होंने ऑल्टर बंद करने का टाइम आ गया 1 बजे।
तो कह रहे अब बंद होगा अल्टर, बाबा हट जाओ। नहीं, मेरा गौर निताई बंद मत करना, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। बड़ा आंखों में रुदन, रोना, जमीन में लौटना। प्रभुपाद सारे भक्त डर गए, बोले अष्ट सात्विक विकार हैं, ये महान भक्त है, प्रभुपाद को बताओ। मिल गया जिसकी चर्चा चल रही थी। फटाफट अंदर गए, प्रभुपाद जी को जाके, प्रभुपाद दैट एक्सटेटिक सिम्टम्स वन इज एग्जिबिटिंग, एक डिवोटी दिखा रहा है, चलिए। प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है, मेरे को बुक लिखना है, तात्पर्य। बोले प्रभुपाद प्योर डिवोटीज हियर इन कृष्ण बलराम टेम्पल। प्रभुपाद जी बोले ओके, फर्स्ट चेक, पहले चेक करो प्योर डिवोटी है कि नहीं। तो प्रभुपाद इसका भी चेक होता है? बोला चेक है। एक डंडा लेके जाओ और जाकर के उसके पीछे जोर से मारो। कहे प्योर डिवोटी को मारे? कहे वो मैं देख लूंगा, तुम मारो, अभी पता चल जाएगा इस पे कितना है। श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए और वो भगवान का नाम लेते थे। जो यवन लोग मार रहे थे वो कहते थे बाबा कैसा भक्त है, छोड़ दे, अपनी ये जिद छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, क्या जाएगा एक कलमा पढ़ने में, तू मर जाएगा, तुझे मारते हो, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, हमारे हाथ थक गए, तू नहीं थकता पिटते पिटते। वो कहते थे नहीं, खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, तब तो ना छोड़े हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे फिर भी हरि नाम छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा अभी चेक हो जाएगा इसका, खंड खंड जाए दे या दंड दंड जाए दे। जैसे दंड जाएगा इसका अभी अकल सिखाने आएगा। तो वो भी चिल्ला रहा था गौर निताई हरि बोल, गौर निताई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नाच रहा था। उन्हें डंडा लेके जैसे मार के था, की करता है, की करता है, खत्म हो गया सिम्टम सारे। जाकर प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद ही कांट टॉलरेट वन स्टिक। प्रभुपाद ने कहा आई नो ही इज रास्कल। तो इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भक्त का अनुभव होता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, बुराई करे, नीचा दिखाए और आप कहते रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो अभी आप भक्ति से बहुत दूर हैं, भक्ति से दूर। अगर आपको अभी किसी की बात बुरी लगती है, इन्होंने हमसे बुरा बोल दिया, इसका मतलब आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं। अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, भागवत साक्षात्कार कैसे होगा? कैसे होगा? बहुत मुश्किल है भागवत साक्षात्कार। इसलिए नागपत्नियां कह रही हैं आप हर चीज के कारण हैं, सर्व कारण कारणम। आप हर भौतिक चीज के आत्मा हैं। आप बड़ी ही अद्भुत लीलाएं करते हैं, यहाँ तक कि आप छोटे से छोटे कण के अंदर भी विराजमान हो जाते हैं। आप अनुभूताएं हैं। आपने अपनी अनुभूति कराने से लोगों को रोक रखा है। उनकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाला है कि वो आपके होते हुए भी आपको नहीं देख पा रहे हैं। लोग बोलते हैं डज गॉड एग्जिस्ट? क्या सच में भगवान है? ये क्या है? अनुभूता है। उनको अनुभूति नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो लिविंग एंटिटीज हैं, जितनी भी जीवात्मा है, स्व आत्माएं त्रिगुणाया, ये सारी की सारी आत्माएं तीनों गुणों के बंधन में बंधी हुई है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण उनको दिखता नहीं है कि सारी की सारी लीला कृष्ण कर रहे हैं। आप देखिए अगर आपके साथ जीवन में कभी कुछ भी बुरा हो, उसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण होता है जिसको कहते हैं कि हमें इमीडिएटली जो अभी दिख रहा है उसको कहते हैं कि ये मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण दिखाई दे रहा है कि मैंने एक भक्त को गुलाब जामुन कम दिया, दूसरे को ज़्यादा दिया, तो इस भक्त ने मुझे बोला तुमने मुझको कम दिया, मेरे से क्या दुश्मनी है? उसने ऐसे बोला तो मुझको बहुत बुरा लगा। तो इसका मुख्य कारण लगेगा कि गुलाब जामुन की कमी थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया, और उस भक्त ने ऐसा बोल दिया। ऐसा क्यों बोल दिया? इस पर वाद विवाद होते रहे, मतभेद होते रहे। लेकिन इसका दूसरा कारण है रिमोट कॉज। पहला इमीडिएट कॉज, प्रत्यक्ष कारण, और दूसरा है रिमोट कॉज, सूक्ष्म कारण। सूक्ष्म कारण है प्रारब्ध। आज तेरी किस्मत में लिखा था कि एक गुलाब जामुन कम मिलेगा, और जिसने दिया उसकी किस्मत में लिखा था तुझे गाली पड़ेगी। दोनों को अपनी अपनी किस्मत का अगर पता हो तो मतभेद खत्म हो जाएंगे कि ये किस्मत में लिखा है वो मिलना ही प्रारब्ध के अनुसार। और इसका अल्टीमेट कॉज, तीसरा कारण है सर्वश्रेष्ठ कारण, गुहितम कारण, सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया तार शक्ति झपट याद है। क्योंकि तुम कृष्ण को भूल गए इसलिए रसगुल्ले में फंस गए। अगर कृष्ण स्मरण होता तो कहाँ रसगुल्ले में फंसते? इसका मतलब कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करेगी, रसगुल्ले की वांछा करी इसलिए ये हुआ।
तो हमें ये 3 कारण हमेशा स्मरण आने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आते हैं? त्रिगुणा सो आत्मया, ये हम आत्मा 3 गुणों के बंधन में है। तो कृष्ण ने कहा कि लोग बोलते हैं कि मैंने उनको कवर कर रखा है। किस प्रकार से? कई लोग बोलते हैं मैं और भगवान समान है, सो अहम। आज हमारी प्रभु जी से चर्चा भी हो रही थी। सो अहम, जो भगवान है वही मैं हूँ। वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं सो हम, सो हम, सो जो तुम हो वो मैं हूँ, सो अहम, सो अहम। जो तुम वो मैं, जो तुम वो मैं, जो तुम वो मैं। जो तुम हो वो 16,108 रूपों में विस्तार करते हो, क्या हम कर सकते हैं? वो तो तुम हो, तुम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो, क्या हम उठा सकते हैं? जो तुम हो वो 6 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर सकते, क्या हम कर सकते हैं? जो तुम हो जब पैदा होते तो चतुर्भुज लेके पैदा होते, 4 हाथ, क्या हम ऐसे पैदा होते हैं? तो जो तुम हो वो हम कैसे हो सकते? कभी नहीं हो सकते। तो एक भक्त मिला था, बोलता था सो हम। उसका मित्र मिला, बोला मैं तो इस्कॉन जाता हूँ, तुम ये क्या करते हो? हम लोग भगवान के दास हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो बोला फिर? बोले अभी इस मंत्र को छोड़ दो। बोले नहीं, मैंने गुरु जी को प्रण दिया है, छोड़ नहीं सकता। तो गुरु जी का मंत्र नहीं छोड़ सकते हो तो जोड़ तो सकते हो। बोले हाँ जोड़ सकता हूँ। तो जोड़ लो। क्या? बोले जैसे लिखते हैं द ताजमहल, द ग्रेट इंडिया पैलेस, तो दा जोड़ दो। कहा ठीक है। तो उसने कहा दासो अहम, दासो अहम, दासो अहम, मैं दास हूँ। गुरु जी के सेंटर पे बैठा हुआ था, बोल रहा था दासो हम। गुरु जी बोले ये क्या है? अपराध, हम दास नहीं हैं, सो हम वही हैं जो वो है, हम वो हैं जो वो है। उन्होंने कहा गुरुजी लेकिन मेरा मित्र बड़ा पुराना है, मैं छोड़ नहीं सकता। गुरुजी बोले छोड़ नहीं सकते हो, जोड़ तो सकते हो? बोले हाँ गुरुजी जोड़ सकता हूँ। बोले जोड़ लो सा। क्या क्या जोड़ लो? सा। तो क्या हो गया? सदा सो हम, सदा से तुम्हारे जैसा हूँ, सदा से तुम्हारे जैसा हूँ, सदा सो, सदा से। हाँ मित्र मिला इस्कॉन वाला, बेचारा फिर बोला अरे फिर फंस गया। अरे ये अहंकार को बढ़ाएगा, मायावाद है, छोड़ दे इसको। हम भगवान के जैसे नहीं हैं, भगवान के दास हैं, किंकर हैं। बोला लेकिन गुरुजी ने वादा दिया है, अब कुछ छोड़ना नहीं है। कहा जोड़ तो सकता है? कहा हाँ जोड़ सकता हूँ। कहे जोड़ ले। क्या? फिर से दा जुड़वा दिया। अब क्या हो गया? दासो दासो हम, दास दासो हम, दास दासो हम। तो गुरुजी के सेंटर में बैठा था, बोल रहा था दास दासो हम, दास दासो हम। गुरुजी बोले अब तू वहीं चला जा। बोले अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अभी तू चैतन्य का हो गया, चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, दास अनुदास। लेकिन हम लोग क्या समझ जाते हैं? त्रिगुण में हम बनने आते हैं बॉस अनुबॉस। गोपीर भरतयोर पद कमलयोर बॉस अनुबॉस। जब पहले साल आते हैं, नए नए जुड़ते हैं, तो जुगल किशोर प्रभु उनको माला देते हैं, कह रहे आप आइएगा सेंटर में। तो सब लोग एक दूसरे को हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 1 साल तक तो ऐसे सबको हरे कृष्णा कहते हैं, और उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कि लोग मुझे इस तरह से प्रेम कर रहे हैं। दूसरे साल वो फिर उन लोगों को ही सिर्फ हरे कृष्णा कहता है जो दीक्षित होते हैं। आप दीक्षित हैं? कह रहा हाँ मैं राजीव दीक्षित हूँ। माता जी आप भी दीक्षित हैं? हाँ मैं शीला दीक्षित हूँ। फिर कहता है हरे कृष्णा, सिर्फ उन्हीं को प्रणाम करूंगा जो दीक्षित हूँ। फिर आगे चला जाता है, कह रहा आप ब्राह्मण दीक्षित हैं? कह रहे हैं हाँ ठीक है प्रभु जी धन्यवाद। आप हैं? नहीं सॉरी प्रभु जी आपको नहीं कर सकते। तो धीरे 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 उसका ज्ञान बढ़ता है, वो बहुत अनुवाद बनता है। फिर उसको थोड़े समय में लोग उसको प्रभु प्रभु कह रहे होते हैं, तो फिर वो अपने नाम खुद ही जान जाता है, मैं ही हूँ। तो वो खुद ही बोलता है आप कौन है? प्रभु जी। मैं ही हूँ प्रभु जी, है ना। 5 साल बाद उसको विश्वास ही नहीं होता कि मैं दास था, वो भूल ही जाता है। कोई उसे बोलता है भी आप वही है ना दास, कृष्ण दास? नहीं नहीं कृष्ण प्रभु, मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारे उद्धार हेतु अवतरण लिया है। तो इस तरह से ये बॉस अनुबॉस की जो मेंटेलिटी है ये ठीक नहीं। जितने ज़्यादा विनम्र बनेंगे कृष्ण को उतना प्रेम बढ़ता है। भगवान अपने दीनहीन भक्त से बिक जाते हैं, रिझ जाते हैं। लेकिन वही अहंकारी व्यक्ति का कुचल कर फन, 1000 फन थे, भगवान ने उसको फन नहीं करने दिया संसार का, उसके सारे फन कुचल के रख दिए। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण कहते हैं मुझ में और जीवात्मा में क्या भेद है। कहते हैं कि
जीव आत्मा जो है वो एक ही शरीर के ज्ञान को जानती है, अपने शरीर के बारे में, और कभी कभी उसका भी ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं सभी के शरीरों के ज्ञान को जानता हूँ। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे क्या चल रहा है, सबके जानता हूँ। मैं बाहर जैसा हूँ और अंदर भी वैसा हूँ। सच्चिदानंद बाहर शरीर, सच्चिदानंद अंदर में आत्मा। लेकिन तुम्हारा सच्चिदानंद बाहर नहीं है, बाहर भौतिक शरीर है, अंदर सच्चिदानंद आत्मा है। इसीलिए तुम विपश्चित हो, तुम खाली थोड़ा थोड़ा जानते हो, लेकिन मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। और इस प्रकार से कालिया की पत्नियां बहुत सारी प्रार्थना कर रही थीं, और फिर वो कहती हैं कि प्रदीपाय गुण प्रदीपाय, आपने भौतिक और आध्यात्मिक गुणों से परिपोषित हैं और आप हमारे बीच में अपने इन गुणों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन गुण आत्मा छद्दाय, जो गुण आत्मा है उसको छंदन कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, और इसका काम विशेष शिव जी को दिया जाता है। शिव जी शंकराचार्य रूप में आकर के पूरी पृथ्वी के लोगों को मायावाद से प्रछन्न करते हैं और उनको कवर कर देते हैं ताकि तुम कृष्ण का ज्ञान लेना सीखो। भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत लिमिटेड लोग पहुंच पाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं। जैसे IAS के लिए ट्राई करते हैं 1 लाख लोग, बनते हैं 500 लोग, बाकी लोग टेस्ट में फिल्टर होते हैं। ऐसे ही भक्ति में फिल्टर लगा हुआ है। पहले वाले जो हैं वो एक लेवल पर, दूसरे वाले दूसरे लेवल, तीसरा कटते जाए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की मैं एक टीका पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि करोड़ करोड़ जन्मों के बाद आत्मा पहले तो पशु शरीर बदलकर मनुष्य शरीर में आती है, और जब मनुष्य शरीर में आती है तो सबसे पहले नास्तिक होती है, कहती भगवान होता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मिले तो घर डरने की जरूरत नहीं है, उसका अभी अभी पशु से परिवर्तन हुआ, उसमें पशु का ज्ञान बाकी है। जब वो नास्तिकवाद से थोड़ा अगले जन्म में जाता है, कितने जन्म बाद, 100 जन्मों बाद, नास्तिकवाद से जब वो आस्तिक बनता है तो प्रथम उपासना सूर्य भगवान की करता है। सूर्य नारायण, सूर्य को जल चढ़ाएगा, सूर्य की अग्नि को पूजा करेगा, सूर्य 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 के चक्र घर में लगाएगा, सूर्य के घर के बाद नेम प्लेट, हर जगह सन सन सन। तो इस तरह से वो करता है। जब सूर्य उपासना करते हैं उसका 100 जन्म बीत जाते हैं, 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म। उसके बाद जाकर के वो उपासना करता है गणपति बप्पा मोरिया 4 लड्डू। आप भी करते हो क्या? तो गणपति बापा की पूजा करते हैं। जब 100 जन्म में अच्छी पूजा करता है, रियल वाली है ना, सिद्धि विनायक की, 100 जन्मों के बाद गणपति प्रसन्न होकर कहते हैं अब मम्मी की पूजा करो। कौन है गणपति की मम्मी? दुर्गा पार्वती। 100 जन्मों तक कहता है माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। चुन्नियां बांध बांध कर परिक्रमाएं करता है, नवरात्र रखता है, कंजक पूजन करता है 100 जन्म तक। 100 जन्म जब वो पूजन कर लेता है तो पार्वती दुर्गा कहती हैं अब मेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे पति की पूजा करो। तब फिर वो व्यक्ति भोले बाबा का भक्त बनता है और फिर कांवड़ लेकर जाता है, जल चढ़ाता है, बिल्कुल एकदम नियम पालन करेगा सारे अच्छे से, रास्ते में पानी तपस्या करेगा, पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, भूखा प्यासा चला जाएगा। 100 जन्म जब शिव जी का भजन कर लेता है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अब ये अच्छा भक्त बन गया, फिल्टर करने लायक, अब इसको ऊपर बढ़ाते हैं। तो ऊपर बढ़ा करके उसको कृष्ण का भक्त बनाया जाता है। लेकिन अभी पूर्ण भक्त नहीं बना। कृष्ण का भक्त बन करके वो धन कमाने के हिसाब से बड़ी बड़ी मूर्तियां टांग लेता है, घर में श्रृंगार करता है, लेकिन सिद्धांत नहीं जानता। जय श्री कृष्णा, माल चोखो आए बाबा, माल चोखो आए। गले की पूजा हो रही है, नोट आने चाहिए। भगवान का फल है धन बढ़े, धन बढ़े। तो इस तरह से ये कृष्ण भक्त तो होता है लेकिन कपटी होता है। 100 जन्मों तक जब ऐसी कृष्ण भक्ति कर लेता है तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। तब वो युगल सरकार की सेवा में आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आता है और तब जाकर फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र का उपासक बनता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आपको अच्छा लग रहा होगा ना, कितने जन्म छोड़ के आए हो आप लोग। अब वापिस मत जाओ उन सब में, फिर सीढ़ी से नीचे आ जाओगे, फिर ऊपर जाने में टाइम लगता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं तो आपकी बात छोड़ना मत, इसको है ना, पकड़ के रखना। पहले एक टीवी में ऐड आता था, उसमें दिखाते थे एक आदमी पहाड़ से लटका हुआ है और अपने दोस्त से कहता है रस्सी फेंक, रस्सी फेंक। तो ऊपर से उसका मित्र कई सारी गाड़ियों में रस्सी फेंकता है, 1 2 पतली मोटी मीडियम,
कहता कोई पहुंची, कह रहा हाँ एक पहुंच गई, पकड़ ले, तो पकड़ लेता, कह रहा पकड़ ली, हाँ आजा, आवाज आती आ, तो उसका कहता है गलत वाली पकड़ ली गलत वाली पकड़ ली, चला गया नीचे पहाड़ में गिर गया। ऐसे कई रास्ते नजर आएंगे, ये वाला संस्था पकड़ लूं, ये पकड़ लूं, वो पकड़ लूं, लेकिन उस छोर पर जिसने पकड़ा हो वही तुम्हें बाहर निकाल सकता है। उस छोर पर अगर आपके गुरुदेव पकड़ने के लिए ना हो तो कोई रस्सी पकड़ लो, तो श्रील प्रभुपाद ने ये मूवमेंट बनाया, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, इधर से मैंने पकड़ रखी है, उधर से तुम, फिर ये ना हो गलत वाली पकड़ ली, सही पकड़ना है, इसको पकड़ना है, बस खींचने का काम प्रभुपाद जी करते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सा सादुषो कृत्यो मोक्ष द्वारम अपावृत। ये संसार का पाश प्रसंग बड़ा मुश्किल है छोड़ना, लेकिन सएव साधुषो कृत्यो, साधुओं के चरणों में अगर प्रीति हो गई श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों में, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उस व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो नागपत्नियां यहाँ पर ऐसी प्रार्थना करती हैं और कृष्ण कहते हैं मैंने कालिया की बीमारी देख ली है, कालिया की बीमारी अहंकार से भी बड़ी बीमारी हो गई है, इसका अहंकार नष्ट होने वाला नहीं है। बोले मतलब, बोले जितना नृत्य मैंने अभी किया है ऐसे 8 बार 1000 फन पर उन्होंने 19 चिन्ह बनाए, 19,000 चिन्ह जब कालिया के मस्तक पर बन गए तो कृष्ण कहते हैं ऐसा 8 बार और धुलाई करनी पड़ेगी, कालक बहुत गहरी है, कालक गहरी है। तो नागपत्नियां तो घबरा गई, बोली एक बार में ही ये दंडवत करके ऐसे ऐसे हिल रहा है, बस अभी कभी भी प्राण छोड़ सकता है, 8 बार मतलब ये तो दूसरी बार भी नहीं झेल पाएगा। कृष्ण के ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक के चरण की शक्ति ऐसे लटका हुआ था उसका सारे पैर, और कृष्ण नाच जा रहे थे अपने आराम से। तो उन्होंने कहा 8 बार धोऊंगा इसको, और नागपत्नी कहती नहीं नहीं, इतनी तगड़ी दवाई देने की जरूरत नहीं है इसको, ये मर जाएगा। हम जानते हैं कि आप दंड शुद्धिकरण के लिए देंगे, लेकिन प्रभु थोड़ी हम पर कृपा करें। हमने बचपन से लेकर आज तक आपकी प्रार्थना करी है, आपकी स्तुति करी है, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। आप सोच करके देखिए, क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी भक्तन नागपत्नियां विधवा हो जाएंगी, हमारे ऊपर विधवा का स्टैंप लगेगा, आपको अच्छा लगेगा? हम जानते हैं आप इसे मारेंगे तो अच्छा ही होगा, भगवान के चरणों से जो मारा जाएगा वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी क्या आपको हम अच्छे लगेंगे विधवा? तो भगवान ने जब देखा कि सच बोल रही हैं, अब ये वैष्णव बन गया है, वैष्णव बनने के बाद आदमी सर ऐसे ही रखता है, उठाता नहीं कभी भी, तो उसके सारे फन से लटक गए थे और वैष्णव बन गया था पकड़ा पक्का वाला। पत्नियां तो वैष्णव थी। तो कल ये प्रश्न पूछा गया था कि कालिया क्यों वृंदावन में था, क्यों वृंदावन वास, जब कितना पापी था, अहंकारी था, तो उसको भगवान ने कालिया हृदय में लाए क्यों? तो भगवान कहते तुम जानती हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं से तो मैं प्रसन्न हुआ ही हूँ संसार को शिक्षा देने के लिए, लेकिन असली बात यह है, भगवान ने यहाँ पर एक बात बताई है। भगवान कहते हैं कि सारे शास्त्रों का प्रमाण इस बात को बताता है, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवासुताय च प्रद्युम्नानुरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमः कृष्ण रामाय, तुमने मुझे प्रार्थना करी, हे कृष्ण हे राम, आपको हम प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुताय च, आप वसुदेव महाराज के पुत्र हैं और आप चतुर्थ विग्रह के रूप में, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव रूप में आप संसार के सात्वताम पते नमः, आप सभी के भक्तों के पालक हैं। सात्वताम पति का मतलब है भक्तों के रक्षक, पालन करने वाले। तो आप ऐसा सोचती हैं कि मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गया हूँ। मैं बताऊँ आपको, आपकी प्रार्थनाओं से तो हुआ हूँ, लेकिन आपकी प्रार्थना से पहले ही मैंने इसकी शुद्धिकरण की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि इसका जन्म एक शुद्ध भक्त के घर में हुआ। हाँ कौन? बोले कद्रू का पुत्र था, और इसकी मौसी कौन थी? विनीता। विनीता के पुत्र कौन है? अरुण और गरुण। गरुण जी शुद्ध भक्त हैं, विष्णु वाहन। गरुण जी की कृपा से मैंने इसका भी उद्धार प्लान कर लिया था, क्योंकि गरुण का भाई है, इसलिए कहते हैं कि घर में एक भक्त बन गया पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। कहा गरुण भक्त बन गए, ऐसे कि भगवान की सेवा में रत रहते हैं,
तो उनकी सेवा के कारण भगवान ने प्लानिंग कर ली थी, इसको वृंदावन लेके आऊँगा, शुद्धिकरण करूँगा, लीला करूँगा। लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे संसार को कि अहंकार का नाश मैं कुचल कुचल के कर देता हूँ। किसी अहंकारी को मैं धाम में प्रवेश नहीं देता, चाहे कितना ही बड़ा हो। तो जब कालिया ने ये देखा कि भगवान ने अब इसको मुक्त कर दिया है, तो कालिया ने भी प्रार्थना करना प्रारंभ किया। कालिया ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करी अपनी पत्नियों की दर्श के ऊपर ही। कालिया स्ट्रेस फ्री हो गया था, स्ट्रेस फ्री कि अभी कृष्ण ने मुझे मुक्त कर दिया। तो कहते हैं यहाँ पर कालिया ने कहा, मेरी दीन दशा के कारण ही कालिया बोलता है कि मैं अब आपको सच्ची स्तुति कर रहा हूँ। कई लोग नकली स्तुति करते हैं, लेकिन जब तक वो दीनता के भाव में प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना भगवान तक पहुँचती नहीं। भगवान की प्रार्थना का एक भाव है जिसे कहते हैं कार्पण्य। क्या है? कारपेंटर नहीं, कार्पण्य। करे कारपेंटर, कार्पण्य। एक होता है कृपण, कंजूस, एक होता है कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब क्या है? कार्पण्य का मतलब है हेल्पलेसनेस। जब लगे अब नहीं हो रहा हमसे यार, कितना से यार, अब नहीं होगा, ऐसी अवस्था में हे कृष्ण हे गोविंदा, तब कृष्ण कहते हैं हाँ अभी दीनता की अवस्था है। अर्जुन बोलता रहा चटर पटर, गीता के पहले अध्याय में बोल रहा है, भगवान नहीं बोले, भगवान मुस्कुराते रहे, बोल ले बेटा बोल ले। दूसरे अध्याय में भी नहीं बोले, बोले तू ही बोल ले, गीता तू ही बोल ले। लेकिन जब देखा कि कृष्ण जवाब नहीं दे रहे हैं, उसकी स्थिति हताश हो रही है, मुकुट गिर गया, शरीर से थूक निकल रहा है मुख से, और शरीर से पसीना छूट रहा है, धनुष बाण छूट गया है, तो जोर जोर से फिर बोलने लगा। तब उन्होंने जाकर के भगवान की शरणागति की और उन्होंने भगवान से कहा, शिष्यस्तहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शिष्य हूँ। कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तं शाधिमां त्वं प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आपका भक्त बनकर आया हूं, कार्पण्य का दोष आ गया है, मैं हेल्पलेस हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। कृष्ण कहते हैं दिस इज द राइट टाइम फॉर भगवद गीता, यही समय है गीता का ज्ञान प्रवेश करने। गीता का ज्ञान इसीलिए मृत्यु के समय पढ़ा जाता है क्योंकि उस समय लोग हेल्पलेस होते हैं, अरे क्या करें, गुजर गए, क्या करें। ऐसे समय में गीता का ज्ञान पेनिट्रेट करता है। इसलिए जब भी कोई गुजरता है बोलते गीता का ज्ञान पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि औपचारिकता में गीता पढ़ो। लोग बोलते कौन सा चैप्टर पढ़े, चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका भाव इंपॉर्टेंट है। गीता पढ़ने से जो बाकी लोग रह गए ना, उनमें आसक्ति जो थी मृत शरीर से, उसमें विराग उत्पन्न होता है और उसकी यात्रा सूक्ष्म होती है। अगर कोई चला गया और आप उसके लिए रो रहे हैं, तो वो जाने वाला जो है उसको अपनी भूख जब लगेगी, आपके आंसुओं से उसको अपना पेट भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इस वैराग्य को जब डेवलप करने के लिए गीता का ज्ञान उस हेल्पलेस स्टेज में पेनिट्रेट करता है। गजेंद्र ने जब स्तुति करी भगवान की, ऐसी स्थिति हो गई थी 1000 वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध चल रहा था कि कौन अंदर जाए कौन बाहर छूटे। आचार्य बताते हैं कि जो मगरमच्छ था जिसने हाथी को पकड़ा था, ये मगरमच्छ संसारी माया है, और गज जो है ये भक्त है, और भक्त के चरण को माया ने पकड़ लिया है। पानी के अंदर मगरमच्छ की शक्ति दुगनी थी, वो बार बार हाथी गजेंद्र को खींच रही थी माया अंदर, और वो बार बार आध्यात्मिक माला करने इस्कॉन सेंटर जाऊंगा बिलासपुर, फिर घर वाले कहते थे मत जाओ, वो कहते जाऊंगा मत जा, जाऊंगा मत जा। युद्ध चल रहा था। इतने में क्या किया, जब उसने देखा कि अब अपने बस का हेल्पलेस कार्पण्य आ गया, उसने एक पुष्प तोड़ा, बोला मरते मरते एक काम तो कर दे। अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, स्तुति करी थी, उस स्तुति का स्मरण आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गोविंदा गोविंदा। जैसे पुकारा, भगवान ने अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, भगवान बोले देखो देखो भक्त बुला रहा है मेरा, भागे। भगवान भाग कर आए, सुदर्शन चक्र से पहले उस मगरमच्छ की गर्दन काट दी और उसके बाद में ग्रह को मुक्त किया, उस गज को मुक्त किया। तो लोग बोलते हैं कि मगरमच्छ को क्यों काटा, पहले उसको बचाना चाहिए था, हाथी को पहले रक्षा करनी चाहिए थी, पहले उसको मुक्त कर दिया मगरमच्छ को। भगवान ने कहा ये मगरमच्छ तुझसे भी बड़ा भक्त है। क्यों? क्योंकि इसके कारण तू कार्पण्य भाव तक पहुंचा।
अगर ये तुझे पकड़कर काटता नहीं चाहिए तो अपने वाटर पार्क में लीला कर रहा था। और क्या, अपनी हथनियों के साथ रमणीय स्थान पर रमण कर रहा था, वाटर पार्क में खेल रहा था, सोन में पानी भर के। मगरमच्छ ने पकड़ा तब पुराना जन्म इतना याद कराया, देखो पूर्व जन्म याद करा दिया। उसने पूर्व जन्म की स्मृति से भगवान को पुकारा, भगवान ने पूर्व स्मृति से उसको आकर के रक्षा कर ली। लेकिन कार्पण्य होना पड़ेगा, औपचारिकता पे नहीं कि अगरबत्ती जला ली बस हो गई पूजा, ये नहीं, प्रेम से पुकारना पड़ेगा भगवान हृदय से। प्रभुपाद जी बोलते थे जेन्युइन डिवोटीज डोंट बिकम फॉल्स, मिथ्याचारी मत बनो, सदाचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो, लेकिन मिथ्याचारी मत बनो। मिथ्याचारी होते हैं प्रिटेंडर्स, सीम्स टू बी अ गुड डिवोटी बट ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। In the race of becoming devotees, sometimes we forget to being normal human also. हम कभी कभी भक्त बनने की दौड़ में इंसानियत भी भूल जाते हैं। तो भक्त तो बहुत ऊंची स्थिति है, भक्त तो इंसान से बहुत ऊंचा है। तो इंसान बनना है, उसके बाद भक्त बनना, और भक्त बनने का भाव है प्रेम, कार्पण्य, हेल्पलेस स्टेट। बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब तुम करें तो करें क्या। तो नाग की ऐसी स्थिति थी कालिया की, इसलिए भगवान ने उस पर अपनी कृपा करी और उसने ऐसी अवस्था में भगवान की कई सारी स्तुतियां करी। भगवान ने कहा अब तुम इस स्थान को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम अपने रमण द्वीप फिजी ऑस्ट्रेलिया में जो है जहाँ से आए थे पुनः उसी स्थान पर चले जाओ जो तुम्हारी माँ कद्रू का स्थान है। वहीं तुम्हारे अन्य भाई वासुकी, तक्षक ये सब रहते हैं, तुम वहीं जाओ। तो आज भी कालिया फिजी में रहता है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। तो सुखदेव मुनि बताते हैं मुक्तो भागवत राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्नी च सादरम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, अद्भुत कार्यकल्प वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े हर्ष के साथ आदर और पूजन किया। पहले तो झाड़ देता था, हे चुप कर जा, लेकिन अभी दंडवत कर रहा है, वैष्णव बन गया। कभी कभी घरों में युद्ध होता है, पति पत्नी दोनों 16 माला करते हैं, लेकिन पति पत्नी की नहीं सुनती, पति पत्नी का नहीं सुनता। पत्नी आके सेंटर में बोलती है महात्मा प्रिय प्रभु जैसे भक्तों से, कहती है प्रभु जी आपके सामने बन रहे हैं ऐसे, है ना, चूहे जैसे, घर जाके शेर बन जाते हैं, खाने को दौड़ते हैं मेरे ऊपर। तो पति कहता है प्रभु जी किनारे आओ। कह क्या हुआ? कह रहे मैं तो शेर बनता हूँ, ये तो शेरा वाली बन जाती है। मेरे ऊपर सवार हो जाती है। आपको क्या बताऊं घर की स्थिति। एक्चुअली पति पत्नी दोनों ही 16 माला का जप करते हैं, तो वैष्णव ही तो है, उनका आदर करना भी वैष्णव आदर करना है। अगर पत्नी के ऊपर कोई पैसा खर्च किया तो आपने वैष्णव सेवा ही करी है। अगर बच्चा 16 माला करता है, उस पर कुछ पैसा खर्च किया तो आपने वैष्णव सेवा ही करी है। ये नहीं होता वैष्णव खाली मंदिर में मिलेंगे, वैष्णव घर में भी होते हैं। ये नहीं होता घर बाहर वाले वैष्णव हरे कृष्णा प्रभु जी, घर वाले एक इधर आ कृष्णदास तड़क, नाम तो लगा गौरांग तड़क, गौरांग पिट रहे हैं, घरों में गौरांग पिट रहे हैं, राधा रानी पिट रहे हैं, ये क्या है? ये ठीक नहीं है। भगवान के नाम और नामी में भेद थोड़ी है। तो प्रेम के साथ घर वालों के साथ भी सम्मान से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें कुछ हो जाए ठीक है, कभी कभी चलता है, दैट इज द स्पाइस ऑफ गृहस्था लाइफ, लेकिन इतना नहीं कि बड़े बड़े विवाद हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, ये हो जाए, मारपीट हो जाए, पुलिस केस हो जाए, ये ठीक नहीं है। भक्तों को कम से कम इस भाव से बच करके रहना चाहिए। नाग पत्नियों की आदर सम्मान के साथ पूजा करें नाग कालिया ने। और कहते हैं कि उसके बाद भगवान ने उस कालिया से कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? कालिया ने कहा मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कालिया कहता है आपने मेरे भाई गरुण के कारण मुझे मुक्त किया है, मेरे गरुण भाई के कारण आपने मुझे वृंदावन वास दिया है, नाग पत्नियों की पूजा के कारण, मेरी पत्नियों की पूजा के कारण आपने मुझे अपने इस परेशानी से मुक्त कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो गरुण मुझे पकड़ लेगा, वो मेरा दुश्मन है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भगवान बोले चिंता मत करो, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं, अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और कोई इच्छा है? का एक इच्छा और है, जैसे गरुण जी आपके वाहन हैं, मैं भी आपका वाहन बनना चाहता हूँ। कालिया ने इच्छा प्रकट करी।
तो यहाँ पर बताते हैं कि पुराण के अंदर एक कथा आती है जिसमें बताया गया कि भगवान जब गरुण जी को इस्तेमाल करते हैं जब वैकुंठ से पृथ्वी पर आना होता है, लेकिन जब कंस उन्हें मथुरा आने का आदेश देता है तो किसी किसी कल्प में ऐसी लीला आती है कि भगवान मथुरा आते हैं नंदगांव से, तो अक्रूर जी के साथ न आने पर किसके साथ आते हैं? कालिया के मस्तक पर बैठ करके आते हैं, तो कालिया वाहन बनाते हैं। तो इसीलिए कालिया कृष्ण का विग्रह जो है वो ऑथेंटिक विग्रह है। एक तो जब डांस किया वो कालिया कृष्ण, कालिया ऐसे बना उसके कृष्ण बैठे हैं, वो भी सही है, वो भी सही है। और कहते हैं जो इस कालिया लीला का रोज रोज पाठ करता है उस व्यक्ति को कभी जीवन में काल सर्प दोष नहीं सताता, उस व्यक्ति की कभी भी सर्प के काटने से मृत्यु नहीं हो सकती। भागवत का प्रसंग है, कभी मृत्यु नहीं, लिखा प्रभुपाद जी ने। कभी उस व्यक्ति को सांप नहीं काटेगा, उसको काल सर्प दोष नहीं लगेगा जो कालिया के प्रसंग को प्रेम से रोज पढ़ेगा। चाहे हिंदी पढ़ लो, भागवत ले लो घर के अंदर और रोज इस अध्याय को पढ़ो। इसको पढ़ने से आप काल सर्प दोष से और सर्प के काटने से बच सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि सुंदर लीला है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत में कहते हैं कि ये कालिया हमारे अंदर क्या है? अहंकार है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है, मैंने नोट किया है, उसमें बताते हैं कि अभिमान के साथ साथ हमारे अंदर क्रूरता की जो भावना है ये भी कालिया को प्रदर्शित करती है। क्रूरता, एंग्री, क्रूर रहते हैं बहुत, कंपैशन नहीं होता है, विनम्र नहीं है, लोगों पर दया भाव नहीं है। दया शून्य हो जाना कालिया का लक्षण है, दया शून्य हो जाना। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं, एक बार हमारे गुरु महाराज इसलिए गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जा रहे थे वृंदावन परिक्रमा करने, तो एक गरीब भक्त होगा वो राधे राधे बोल रहा था और रोड पर बैठे होते हैं, ठंड में से सिकुड़ रहा। तो महाराज निकले थे मॉर्निंग वॉक पे जैकेट पहन करके, नया जैकेट किसी डिवोटी ने उनको गिफ्ट किया था। तो महाराज निकल कर वॉक करते हुए चैंटिंग करते हुए, तो उन्होंने पीछे से बोला, ए बाबा मुझे भी कुछ दे दे। तो महाराज ने इसे देखा ध्यान से, तो कितनी दया की भावना है, महाराज ने तुरंत अपना जैकेट निकाल करके नया जो अभी अभी विदेश से आया था उसको पहना दिया और ठंड में ऐसे ही वॉक करने लगा। तो एक भक्त वापस गया, फिर दूसरा शॉल या जैकेट लेकर। तो अब देखें कि कितनी भावना। अगर हम होते तो क्या करते? हम बोलते वो फटा वाला निकालना दे दे, नया तो मेरे लिए। ये दया शून्यता का भाव। दया के भाव में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है ना, ऐसा भाव रखना चाहिए, दया का भाव। श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर में एक भक्त था, है ना, उसका नाम था, जब प्रभुपाद जी सेंटर बना रहे थे विदेशों में, तो उस समय उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिंक पैंचो। सुना आपने पिंक पैंचो? पिंक पैंचो सुना? पिंक पैंचो नाम का एक डिवोटी था। डिवोटी नहीं था पहले, तो वो एक संसारी व्यक्ति था। सेंटर पे सफाइयाँ चल रही थी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, फिर और विदेशी भक्त बहुत शरणागत भक्त है, स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, तैयारियाँ चल रही थी, कीर्तन चल रहा था, वेलकम चल रहा था, टेप लगा रखा था। लेकिन ये शराबी आदमी दाढ़ी बड़ी हुई रोज आकर के बोलता था, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। तो लोग बोलते थे, अरे अगर प्रभुपाद जी आए कहेंगे तुमसे एक वैष्णव नहीं बना, है ना, कितनी गंदी दाढ़ी, बाल बड़ा रखे, स्मेल आ रही है, नहाया नहीं है, कौन है ये आदमी? प्रभुपाद जी हमको नाराज होंगे, इसलिए इसको भगा दो यहाँ से। तो सारी तैयारियां करी गई थी वेलकम की, और सारी तैयारियां की गई थी किसी भी तरह ये पिंक पैंचो ना आ जाए। सारी तैयारियां, बैरिकेटिंग बनाए गए, 3-4 डिवोटी एकदम टारगेट लगा के बैठे, जैसे आएगा पंच करेंगे, निकाल देंगे। प्रभुपाद जी ऐसा बोले, जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी आए, गार्लैंडिंग हुई, पता नहीं कहाँ से पिंक पैंचो भीड़ में से निकल के आया, पैर पकड़ लिया, प्रभुपाद ऐसे, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। सारे भक्तों ने प्रभुपाद को छोड़ दिया, उसको खींचने लगे। प्रभु बोलते हैं, लीव, छोड़ दो उसको, जाओ और जाकर के इसके दाढ़ी बाल शेव करो, इसको नहलाओ और इसको खिचड़ी प्रसाद खिलाओ, फिर मुझसे मिलवाने लो। सारे कुछ खिलाया, बाल वाल निकाल दिए, एकदम एकदम अच्छा स्वच्छ वैष्णव दिखने लगा, तिलक धारण कर लिया, ला करके प्रभुपाद जी के सामने बिठा। प्रभुपाद बोले, डू यू वॉन्ट टू सर्व मी? क्या तुम मेरी सेवा करोगे? जानता तो नहीं था, हाँ, पागल था, साइकिट है। प्रभुपाद ने कहा, ओके गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सारे बहुत बोल रहे, प्रभुपाद ही इज मैड मैन,
ये पागल है, हमारी वैन में से किताबें ऐसी बेच देगा, फेंक देगा, कुछ भी कर देगा, क्या कर रहे? सॉरी, प्रभुपाद बोले ठीक है, ले जाओ अपने साथ। ले आए उसको। वैन के अंदर सुबह सुबह संकीर्तन पार्टी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाती थी। अब ये पागल भी बैठ गया। अब वहाँ पर एक बैग में 50 पुस्तक रखी थी, पिट्ठू बैग में, और एक बैग में 10 पुस्तक थी। तो भक्तों ने 10 बुक वाला बैग उठा के पहले 10 बढ़ जाए, फिर वैन से 50 लेंगे। और पिंक पैंचो बोला तुम इधर ही बैठे रहना, वैन के अंदर भागना नहीं यहाँ से। करना इतने में निकल गया वहाँ से। ये गए डिस्ट्रीब्यूट करने, पीछे से देखा, आए 10 बुक डिस्ट्रीब्यूट करके देखा बैग का कहाँ है, देखा वो पिंक पैंचो उधर खड़ा है किताबें बांट रहा है। पीछे से आया, देखा बैग पूरा खाली है। कह रहा है भगवान, 50 किताबें फ्री में ऐसी बांट दी किसी, यही पागल। प्रभुपाद जी ने लॉस करा दिया, क्या कर दिया प्रभुपाद आपने, मन में ऐसा सोचा उन्होंने। तुरंत फिर वापस आए, प्रभुपाद जी के सामने लाए। प्रभुपाद, he distributed books without any money, बिना धन के ऐसी दे आया, बर्बाद कर दिया आपका इतनी मेहनत को इसने, सेंटर कैसे चलेगा? तो प्रभुपाद बोले आपने कितनी बुक बांटी? कह रहा 10। कह रहा लक्ष्मी कितनी आई? उन्होंने निकाल के डॉलर्स, प्रभुपाद इतना। तो प्रभु पिंक पैंचो से बोला तुमने कितनी बांटी? तो प्रभुपाद जी बोले 5। 10। भक्त बोले प्रभुपाद 50 लेके भागा था, 50। उन्होंने 50, वेयर इज द मनी? निकाला अंदर से सारा, कह रहा ये नहीं। प्रभुपाद ने काउंट किया, पूरी है और कुछ डॉलर ज़्यादा हैं। प्रभुपाद जी ने पूछा, भक्त हैरान हो गए, इसने कैसे बांट दी? इसे तो ना फिलॉसफी आती है, ना कुछ आता है, ना कुछ आता है, कैसे बांटा तुमने? भक्तों ने पूछा। प्रभुपाद बोले कैसे बांटा? तो कहता है मैं गया और जाकर के लोगों को श्रील प्रभुपाद जी का गीता के अंदर चित्र दिखाता था और लोगों को बोलता था दिस मैन चेंज मी, दिस मैन चेंज मी, दिस मैन कैन चेंज यू। सिर्फ इतना कह के उसने 50 पुस्तक बांट दी, किसी फिलॉसफी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से अगर अपने गुरु पर विश्वास हो और विनम्रता का, गार्पण का भाव हो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो बैठकर कर रहे हैं, सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली थिंग्स हैपेंस। तो इस तरह से ये जो दया शून्यता की भावना, दयावान होना चाहिए। देखो एक भक्त पर प्रभुपाद जी ने दया करी तो कहाँ से कहाँ भक्त पहुँच गया, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए बाद में बहुत बड़े हो। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें नहीं मालूम किसके अंदर कितनी कैटेगरी का भक्त छुपा हुआ है, इसलिए सबको भक्ति करने का मौका देना चाहिए, सबसे प्रेम, बिना किसी अहंकार के साथ। यही कालिया लीला सिखाती है। हरे कृष्णा। अपना आज का ये कक्षा मैंने काफ़ी समय लिया, 3 दिन से आपको खूब पकाया है मैंने। तो आप लोग, आशा करता हूँ कुछ चीज़ें ठीक लगी होंगी, इसमें ठीक लगी हैं। और जो भी मैंने त्रुटियाँ की हो, गलती की हो, या कुछ कष्ट वाले वचन बोले हो, जो आपको कष्ट लगे हो, उसके लिए आप सभी भक्तों के चरणों में मैं क्षमा याचना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो